बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। एक गांव में एक सौदागर रहता था। उसके पास एक गधा था। वो अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था, उसकी दिन रात खिदमत करता था, क्योंकि वो उसी पर सामान अपना लाद कर मार्केट जाके बेचा करता था। उसे नहलाता, खिलाता, पिलाता, वक्त पर हर चीज़ देता, जिससे वो एकदम फिट फाट और एक्टिव था। लेकिन गधा काम में बहुत सुस्त था। वो काम करने को उसका बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। जब भी सौदागर मार्केट जाने के लिए तैयार होता तो गधा यही दुआ करता कि किसी तरह मालिक मुझे सोने दे, मुझे आराम करने दे, मुझे काम के लिए ना लेके जाए। वो हर वक्त सुस्ती का शिकार रहता था। वो चाहता था कि हर वक्त सोता रहे, खाता रहे। और सौदागर उस पर सामान रख कर बोरियां लाद कर मार्केट जाके बेचा करता था। और गधा इस काम से नाखुश था। वो सिर्फ आराम करना चाहता था, उसे काम का बिल्कुल भी शौक नहीं था। और जब भी सौदागर काम के लिए उसे उठाता तो वो काम ना करने की जिद करता। जिस सौदागर इस बात को जानता था कि गधा उसका सुस्त है। एक दिन जब उसने बोरियां रखी तो वो मार्केट के लिए जाने लगा तो गधा हिलने को लिए तैयार ही नहीं था। वो हिल ही नहीं रहा था अपनी जगह से। सौदागर को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे बहुत जोर जोर से खींचा और कहा, चलो हमें लेट हो रही है। सौदागर उस पर अनाज रखकर बाजार बेचने जाता था। इसमें अनाज, सब्जियां, दालें, ये सब कुछ सामान वो मार्केट जाके बेचता था और इससे पैसे कमाकर अपना भी पेट पालता था और गधे का भी। गधे को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो बाजार जाएगा, सौदा सामान लेकर उसी से तो पैसे लाकर उसकी भी देखभाल कर सकेगा। एक दिन जब सौदागर सामान लेकर बाजार गया तो उसे वहाँ बताया कि आजकल ज़्यादा नमक की मांग है, तो तुम नमक लेके आओ। तो सौदागर ने नमक की बोरियां अपने घर में मंगवाई और गधे के ऊपर 4 बोरियां रखकर वो मार्केट में बेचने गया। अगले दिन जब वो गधे के ऊपर बोरियां रख रहा था तो जब 6 बोरियां रखी तो उसे वजन ज़्यादा लगने लगा और गधा कांपने लगा। सौदागर ने उसके आराम के लिए एक बोरी उतार दी ताकि गधा आराम से गुजर सके। लेकिन फिर भी गधा चलने के लिए तैयार नहीं था। सौदागर को गुस्सा आया। उसने छड़ी पकड़ के उसको मारी। गधे को मजबूरन चलना पड़ा। गधा बहुत मुश्किल से सौदागर के साथ जाने के लिए तैयार हो। सौदागर और वो नदी पार करके मार्केट चले गए। मार्केट में जाकर सौदागर ने नमक की बोरियां बेची, जिससे उसे अच्छी खासी रकम मिली। सौदागर ये देखकर बहुत खुश हुआ कि ये तो काफ़ी नफ़े का काम है। फिर अगले दिन सौदागर ने नदी के ऊपर बोरियां रखी और जब नदी के पास आए तो सौदागर ने देखा कि नदी तो बहुत ज़्यादा पानी है। उसने गधे से कहा कि ध्यान से जाना। वो खुद पार हो गया। पहले गधे को पार करने लगा तो गधा जाग दरमियान में पत्थर के साथ टकराया और सारा नमक की बोरियां और गधा साथ गिर गया। और जब बाहर निकला तो सौदागर ने देखा कि नमक की बोरियों में से नमक सारा बह गया है और बोरियां खाली हो गई है। और गधे को बहुत हल्का महसूस हुआ था। गधा ये देखकर बहुत खुश हो गया।
उसने सोचा कि नदी में तो जादू है, जिससे मुझे मार्केट भी नहीं जाना पड़ा और मेरे काम से जान भी छूट गई। मैं घर जाके आराम करूंगा। कुछ दिन गुजर गए। फिर सदागर ने गधे को खूब आराम करवाया और जब काम का वक्त आया तो सदागर ने गधे को उठाया, उसमें बोरियां लादी और फिर नदी पार करने लगा। उस दिन उसने उस पर 8 बोरियां रखी ताकि वह जल्दी ज्यादा सामान बेच सके। और जब नदी पार करने लगा तो गधे ने जानबूझकर वहां गिरकर सारा नमक बहा दिया। सदागर को इस बात की समझ आ गई, ये जानबूझकर कर रहा है। सदागर ने फिर एक तरकीब सोची। उसने गधे फिर अगले दिन फिर सवार किए और उसे ले गया। जब वो डूबने लगा, डूब कर उठा तो उसने देखा कि अब की बार तो बहुत वजनी है। वो गधा कांपने लगा। सदागर को समझ आ गई कि अब ये समझ गया है, अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा। और फिर उसके बाद सदागर ने उस पर रोज मार्केट में जाया करता था और गधे ने दोबारा ऐसा कभी काम नहीं किया। नतीजा ये कि बच्चों, हमें मेहनत से काम करना चाहिए और लगन से। काम में कभी सुस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत में ही बरकत है।